रोमानिया वर्क वीज़ा इम्पोर्टेंट डाउट्स क्लियर। रोमानिया वर्क वीज़ा के बारे में कुछ लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउट्स हैं, उन्होंने कुछ परसेप्शन बना रखी हैं, उनको आज की वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों, जो रोमानिया का वर्क वीज़ा है ना, वो काफ़ी लंबे समय से ट्रेंड पर चल रहा है कि एक यूरोपियन कंट्री में वर्क वीज़ा इतना इजीली मिल रहा है, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियो में बता चुका हूं पहले भी। बट इसके साथ साथ कुछ और डाउट्स मेरे सामने आए जो मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि ये डाउट्स मुझे कहाँ से मिले। ये डाउट्स मुझे जब आप कमेंट्स करते हो, कुछ मैसेजेस करते हो, DM करते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, तो उनमें से जो आपने कुछ क्वेश्चन पूछे होते हैं, कुछ आपको कन्फ्यूज़न होती हैं, तो मैंने उनमें से कुछ चुनकर 6-7 मेन टॉपिक लिए हैं, मेन डाउट्स लिए हैं, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप सबके वो जो डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएं और आपको थोड़ा विज़न क्लियर हो जाए कि कैसा सारा का सारा काम होता है रोमानिया का। अभी इन डाउट से सबसे पहले एक सवाल आता है जो बहुत सारे बंदों की तरफ से पूछा जाता है। उनको लगता है कि शायद कोई उनको बता देगा, उनको थोड़े हौसले की ज़रूरत होती है उस चीज़ में। काफ़ी सारे बंदे पूछते हैं कि रोमानिया वर्क वीज़ा का कितना प्रोसेस टाइम लगेगा, मतलब कि आज आपने ऑफ़र लेटर लिया है और उसके बाद आपका वीज़ा आने तक कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, दिस इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आपको कोई भी प्रेडिक्ट कर नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली आपका कितना टाइम लगेगा। इवन कोई भी बंदा जो आपका मेन एजेंट भी होगा ना, जो आपकी फ़ाइल जो मेन दिल्ली से उधर भेज रहा होगा रोमानिया में, और रोमानिया से वर्क परमिट लेकर आपके लिए आ रहा होगा, वो भी आपको नहीं बता सकता। तो ये चीज़ तो आप भूल जाएं कि कोई आपको बताएगा कि आपका कितना टाइम लगने वाला है प्रोसेस पर। बट हाँ, एक मोटा मोटा सा आइडिया होता है कि मोस्टली सब लोगों का कितना टाइम लगता है, तो उसके हिसाब से बता देते हैं कि हाँ इतना टाइम लगता है, उसके आसपास आपका काम हो जाएगा। अभी इसका क्या कारण है कि एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, क्योंकि देखिए रोमानिया में काफ़ी सारी और स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, 300 के करीब सिटीज़ हैं रोमानिया में, और हर सिटी में जो इमिग्रेशन है अलग अलग है ना। तो किसी सिटी में जो है वर्कलोड ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में किस तरह के हालात हैं, किसी में किसी तरह के हालात हैं। जब आपकी कोई भी कंपनी जो आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई करती हैं इमिग्रेशन में, तो डिपेंड करता है कि वो इमिग्रेशन कितना टाइम ले रही है प्रोसेस का। वो आपके वीज़ा पर इफेक्ट डालेगा, पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। फिर आपकी कंपनी ने जो आपको ऑफर लेटर इशू किया, चाहे वो उन्होंने खुद से साइन कर लिया, चाहे वो आपसे साइन करवाया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको इशू किया, चाहे वो खुद से साइन कर लिया या आपसे करवाया, कुछ भी हो, वो जो पेपर है वो उन्होंने कितने टाइम में प्रोसेस किए, और प्रोसेस करने के बाद उन्होंने कितने टाइम में जाकर इमिग्रेशन में जाकर सबमिशन की पेपर्स की फॉर द पर्पस ऑफ वर्क परमिट, आवीज़ दे मुनका, मतलब आवीज़ दे मुनका लेने के लिए कितने टाइम के अंदर अंदर उन्होंने जो फाइल है सबमिट की, चाहे ऑनलाइन की चाहे ऑफलाइन की। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मान लीजिए आप 2 बंदे हैं, एक बंदा एक ऐसी कंपनी में है जो बहुत फास्ट काम करती है, और उनकी जो इमिग्रेशन है इस सिटी में उस कंपनी का हेड ऑफिस है, वो भी इतने वर्कलोड में नहीं है, तो क्या होगा कंपेयर टू अदर पर्सन जिसकी कंपनी थोड़ा स्लो काम कर रही है और उस सिटी में इमिग्रेशन पर भी वर्कलोड ज़्यादा है। वो जो बंदा है जो ऐसी कंपनी में जा रहा है जो थोड़ा फास्ट काम करती है और उस सिटी की इमिग्रेशन भी थोड़ा फास्ट काम कर रही है, तो उसको नो डाउट के आपसे पहले वर्क परमिट मिल जाएगा, और वर्क परमिट से ही वीज़ा का जो आगे का काम चलेगा। सो अगर आप बोलें कि आप प्रोडिक्ट करके बता दें कि 7 महीने या 6 महीने में सारा काम हो जाएगा, 6 महीने में इतने दिन में इतना काम हो जाएगा, इतने दिन में इतना काम हो जाएगा, तो ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो आइडिया दे सकते हैं कि हाँ भाई 2 से 3 महीने में वर्क परमिट आ जाता है, और 2 से 3 महीने में वर्क वीज़ा आ जाता है। वैसे ये टाइम कई सिटियों में 4-4, 5-5 महीने का भी है वर्क परमिट का, और जो एम्बेसी है वो तो सेम टाइम लेती है, 2 से 3 महीने 4 महीने ले जाती है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका लक कितना काम करता है, और आप कहाँ पर जा रहे हो, और आपकी कंपनी कितने जल्दी प्रोसेस करती है सारे डॉक्यूमेंट्स को। दूसरा जो बिग डाउट है लोगों का वो ये है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने बताया था कि रोमानिया वर्क वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं रोमानिया वर्क वीज़ा के।
तो उस वीडियो पर मुझे एक कमेंट आया था मेरे एक अच्छे दोस्त का, मतलब उन्होंने बड़े प्यार से एक बात कही कि प्रॉब्लम ये है कि जो ईस्टर्न यूरोप है ना, उसके सारे लोग शेनिगन में जा रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा सैलरी मिले, वहाँ पर उनको डबल सैलरी मिलती है, इसलिए वहाँ पर जाते हैं। तो जो शेनिगन है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू नॉन शेनिगन कंट्रीज़। हाँ जी, ये बात सही है कि शेनिगन जो है नॉन शेनिगन कंट्री से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर खुले होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा खुली होती हैं। बट ये चीज़ किस तरह से किन पर एप्लीकेबल करती है, यूरोपियन लोगों पर पूरी तरह से एप्लीकेबल करती है या नॉन यूरोपियन लोगों पर भी पूरी तरह से एप्लीकेबल करती है, ये चीज़ जो जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है ना दोस्तों, ये एक डीप टॉपिक है, इस पर फुल एनालाइज कर मुझे एक डीप पूरी प्रॉपर डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके कि क्या प्रॉब्लम है कि जो यूरोपियन पर्सन है उनके लिए माइग्रेट होना शेनिगन जोन में ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू नॉन यूरोपियन पर्सन। तो वो वीडियो भी जल्दी ही मेरे इस चैनल पर आ जाएगी। बट फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि जो यूरोपियन पर्सन है ना, उनको थोड़े अख्तियार ज़्यादा हैं, उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट है ना वो सपोर्ट करती है, बहुत सारे और बेनिफिट्स मिलते हैं उनको। बट जो नॉन यूरोपियन है ना, उनके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये नहीं है कि बस पैसा देखना है कि हाँ भाई उधर पैसा ज़्यादा है उधर भाग जाओ। इस हिसाब से तो क्या होगा, इधर आपको आज 50 यूरो ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप इधर चले जाओगे, कल को 20 यूरो उधर चले मिल जाएंगे ज़्यादा तो उधर चले जाओगे, उसके बाद 50 यूरो और कहीं मिल जाएगी तो वहाँ चले जाओगे। तो उससे क्या होगा, बार बार कंपनी चेंज करोगे, रिकॉर्ड ख़राब होगा, एक्सपीरियंस ख़राब होगा, टैक्स सही नहीं भरेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, नॉन यूरोपियन पर्सन की। तो ये चीज़ तो आप अपने मन से निकाल दें। अगर यूरोपियन बंदों की तरह नॉन यूरोपियन बंदे भी नॉन शेनिगन कंट्री से शेनिगन कंट्री में माइग्रेट हो जाएंगे ऐसे ही, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है। मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने जो नॉन यूरोपियन बंदे देखे हैं, नॉन यूरोपियन कंट्रीज से आए बंदे जो यूरोप के अंदर कंट्रीज नहीं आती हैं, उन देशों से आए बंदों ने जब नॉन शेंगन कंट्री से शेंगन कंट्री में माइग्रेट होने की सोची है, तो उनको कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा बहुत घाटा ही बढ़ा है, थोड़ा बहुत नुकसान ही हुआ है। काफ़ी सारे बैड एक्सपीरियंस देखे हैं, बट ऐसा नहीं है कि 100% हर बंदे को घाटा पड़ा है, कईयों को फ़ायदा भी हुआ है, तो वो डिपेंड करता है। बाकी इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा पूरा एनालाइज कर ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए कि आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्या नुकसान होने वाले हैं अगर आप माइग्रेट करते हैं नॉन शेनिगन कंट्री से शेनिगन कंट्री में एज अ नॉन यूरोपियन पर्सन। बाकी आपकी मर्जी होगी कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट जो है डाउट है ना, वो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे एक कमेंट किया कि सर जैसे रोमानिया की कोई फेक कंपनी है वो हमें वीज़ा दिलवा दे, तो क्या उस वीज़ा पर हम रोमानिया जा सकते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ना, बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है, ये आपको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। अभी इसके लिए आपको पहले समझना होगा कि फेक कंपनी असल में कहते किस चीज़ को हैं, किस कंपनी को फेक कंपनी बोलते हैं। मेरे हिसाब से या फिर जो सरकारी पेपर्स के हिसाब से फेक कंपनी उस कंपनी को बोला जाता है कि जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवाई जाती सरकार की तरफ से, उनको कोई लाइसेंस नंबर नहीं मिलता। वो क्या करते हैं कि चोरी से एक बंदा है, मान लो वो 10-12 बंदे रख कर बैठा है और वो उनसे काम करवा रहा है, कोई सेफ्टी रूल नहीं फॉलो कर रहा, कोई टैक्स नहीं पे कर रहा, कोई उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखी कंपनी की, चोरी छिपे काम करते हैं और कमाई करते हैं। तो वो हो गई एक नॉन रजिस्टर्ड फेक कंपनी, कि वो फेक है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो काम कर रहे हैं चोरी छिपे से। तो अभी अगर आप बोलें कि ऐसी कंपनी आपको वर्क परमिट ला कर दे और वर्क परमिट के बाद आपका वीज़ा भी उधर से निकलवा दे, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि कैसे एक कंपनी जो है वो अगर आपके डॉक्यूमेंट बनाती है, आपका वर्क परमिट निकलवाती है, तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं इमिग्रेशन में। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई भी फेक कंपनी आपका किसी भी तरह का वीज़ा नहीं निकलवा सकती। सबसे पहले तो उसे इमिग्रेशन में जाना पड़ेगा। तो अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो इमिग्रेशन पर कैसे जाकर बोलेंगे कि हाँ हमारी ये कंपनी एग्जिस्ट करती है और इस कंपनी में हमने इस बंदे को एम्प्लॉय किया है, इंटरनेशनल बंदे को, तो इसको आप आने दी। जब कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी तो इमिग्रेशन जो परमिट देगा, वर्क परमिट देगा, जिसे आवीज़ दे मुनका बोलते हैं, वो किस नाम पर देगा, ठीक है ना। तो जहाँ तो फेक कंपनी नहीं होगी या फिर वीज़ा नहीं होगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती कि फेक कंपनी वीज़ा निकलवा दे। एक कंपनी आपका वर्क परमिट तक भी नहीं ले सकती, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती,
जिस भी कंपनी ने आपको वर्क परमिट दिलवाया होगा इमिग्रेशन से और उसके बिहाफ पर आपको वीज़ा मिला होगा, वो एक ओरिजिनल रजिस्टर्ड कंपनी ही होगी। रजिस्टर्ड कंपनी के अलावा किसी को परमिशन नहीं मिल सकती वर्क परमिट इशू करवाने की।